जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी गाइडेंस विथ दीपक में। आज की क्लास जो है वो एसएससी सीजीएल 2022 की आल सिनोनिम से रिलेटेड होगी। ठीक है, तो अगली क्लास में हम लोगों ने बहुत दिन हो गए क्लास लिए, तो आज ये फर्स्ट क्लास है आप लोगों की एसएससी सीजीएल की। देखिए, चलिए आल सिनोनिम्स हम इसमें पढ़ेंगे, आप लोगों का इसमें कवर हो जाएगा। ठीक है। ओस्टेंटिशियस पहला वाक्य है यहाँ पे। ओस्टेंटिशियस इसका मतलब होता है, देखिए पहले हम लोग अर्थ समझेंगे फिर उसके बाद ऑप्शंस को देखेंगे। ओस्टेंटेशियस का मतलब होता है दिखावटी या आडंबरपूर्ण। ठीक है, आडंबरपूर्ण होता है। इसका मतलब होता है दिखावटी, जो बहुत ही दिखावटी के भरा काम करता है। ठीक है, अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और, तो उसको कहते हैं ओस्टेंटेशियस। ठीक है, तो यहाँ पे पहला आप लोगों का ऑप्शन है यहाँ पे सोवी। सोवी का मतलब होता है दिखावटी या आडंबरपूर्ण। ठीक है, तो पहला ऑप्शन यहाँ पे हम लोग का यहाँ पे राइट हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। बाकी ऑप्शंस को भी देख लेते हैं एक बार। ठीक है, वी ऑप्शन यहाँ पे टेस्टफुल, जो कि स्वाद होता है, ये बिल्कुल गलत है यहाँ पे। सडन, सडन का मतलब होता है अचानक, ये भी गलत है। और क्विक यानी होता है बिल्कुल या तेज, सॉरी क्विक यानी होता है तेज। तो आप लोगों का राइट आंसर ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑस्टेंटेशियस का यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले पे। अगला है हम लोग का 2 नंबर, रिटेलिएट। रिटेलिएट जो है पहला ऑप्शन देखिए, रिटेलिएट का मतलब होता है बदला लेना, किसी से बदला लेना या प्रतिकार करना। ठीक है, इसका पहला देखिए ऑप्शन, ऑप्शन है क्लैप। क्लैप यानी होता है ताली बजाना। बी ऑप्शन है रिएक्ट। रिएक्ट का मतलब होता है प्रतिक्रिया देना या प्रतिकार करना। ठीक है, तो राइट आंसर आप लोग का ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन है फैसिटिलेट। फैसिटिलेट का मतलब होता है सुगम बनाना, कोई चीज़ बहुत ही आसान बनाना। ठीक है, ऑप्शन डी है रोटेट, और रोटेट का मतलब क्या होता है? घुमाना। ठीक है, तो रिटेलिएट, रिटेलिएट का मतलब होता है बदला लेना, तो बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। रिएक्ट का मतलब भी होता है प्रतिक्रिया देना या तो बदला लेना। ठीक है, सिनोनिम्स का मतलब होता है मिलता जुलता शब्द, तो आप लोगों को मिलता जुलता ही शब्द याद करना है। तीसरा है एवर्ट। एवर्ट का आप लोग जानते होंगे, इसका मैंने शॉर्ट वीडियो बनाकर डाल दिया था, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग चैनल पे जाके जरूर देख लीजिएगा। और एवर्ट का मतलब होता है टालना। ठीक है, एवर्ट का मतलब होता है टालना या किसी चीज़ से रोकना। ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, एक बच्चा जो था वो बाहर खेलने के लिए जिद कर रहा था। मैंने उदाहरण दिया था उस बच्चे का कि बाहर खेलने के लिए जिद कर रहा था, लेकिन उसके पिताजी उसे रोक देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एवर्ट का मतलब होता है उदाहरण, एवर्ट का मतलब होता है टालना या तो रोकना। ठीक है, तो ऑप्शन ए है यहाँ पे परमिट। परमिट का मतलब होता है अनुमति देना, ठीक है, या आज्ञा देना। बी ऑप्शन है कॉन्फ्रंट। कॉन्फ्रंट का मतलब होता है सामना करना, ठीक है, मुकाबला करना। ऑप्शन सी है फेस। फेस का मतलब होता है सामना करना। ऑप्शन डी है प्रिवेंट। प्रिवेंट का मतलब होता है रोकना या तो टालना। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही आप जो लोग का हो जाएगा। ठीक है, एवर्ट का क्या हो जाएगा? प्रिवेंट। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, अगला क्या है हम लोग का यहाँ पे देखिए। अगला है आप लोगों का टैसीटर्न। टैसीटर्न का मतलब होता है कम बोलने वाला या मितभाषी, जो बहुत ही ज़्यादा कम बोलता है। ठीक है, जैसे कि आपका कोई दोस्त होगा जो बहुत ही कम बोलता होगा, तो उसको कहते हैं टैसीटर्न। ठीक है, तो ऑप्शन ए है यहाँ पे देखिए वर्बज। वर्बज का मतलब होता है बहुत बोलने वाला, बहुत ज़्यादा बोलने वाला। कोई आदमी होगा बहुत ज़्यादा बोलता होगा, इधर उधर की बातें करता होगा, तो उसको वर्बज कहते हैं। ऑप्शन बी है नॉइजी। नॉइजी का मतलब है शोरगुल वाला स्थान। ठीक है, सी ऑप्शन है लिवली। लिवली का मतलब होता है चंचल। ठीक है, लिवली का मतलब क्या होता है? चंचल। ठीक है, तो ये तीनों ही ऑप्शन यहाँ पे गलत हैं। ठीक है, टैसीटर्न का मतलब हम लोगों ने बोल रहा था बहुत ही कम बोलने वाला। ऑप्शन डी है रिसर्व्ड। ठीक है, रिसर्व्ड यानी होता है कम बोलने वाला, यानी मितभाषी व्यक्ति जो बहुत ही कम बोलता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए 5 नंबर। अगला देखिए 5वां नंबर, वर्टिकल। वर्टिकल का मतलब होता है सीधा या तो ऊर्ध्वाधर कोई चीज़ होता है तो उसको वर्टिकल कहते हैं। ठीक है, तो वर्टिकल का हम लोग देखते हैं। ऑप्शन ए है अपराइट। अपराइट का मतलब होता है सीधा, तो ऑप्शन ए यहाँ पे आप लोगों का राइट हो जाएगा। बाकी ऑप्शन को भी देख लेते हैं। अगला ऑप्शन है यहाँ पे देखिए, अगला ऑप्शन है इक्वल। इक्वल का मतलब होता है बराबर, ठीक है, या तो समान। ठीक है, ऑप्शन सी है पैरेलल। पैरेलल का मतलब होता है समांतर, आप लोगों को पता होगा।
डी ऑप्शन है यहाँ पे सैकी। सैकी का मतलब होता है डगमगाना। ठीक है, डगमगाना या डगमगाता हुआ कोई चीज़। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल, ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या है, अपराइट, बिल्कुल सही हो जाएगा। वर्टिकल यानी भी सीधा होता है और अपराइट मतलब भी सीधा होता है। नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्या है हम लोगों का यहाँ पे, अगला है छठा नंबर स्मूथ। स्मूथ का मतलब क्या होता है आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा। स्मूथ का मतलब क्या होता है, चिकना, या तो कोई चीज़ समतल होता है उसको कहते हैं स्मूथ। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है फ्लैट। फ्लैट का मतलब होता है समतल या तो सपाट, तो ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे ऑप्शन भी देख लेते हैं। ऑप्शन बी है अनइवन। अनइवन का मतलब होता है ऊबड़ खाबड़, जो असमान है। ठीक है, ऊबड़ खाबड़ जमीन होती है, अनइवन होता है। ठीक है, अगला है सी। सी ऑप्शन है रफ। रफ का मतलब होता है खुरदरा। ठीक है, कोई चीज़ खुरदरी होती है तो उसको रफ कहते हैं। ऑप्शन डी है ब्रोकन। ब्रोकन का मतलब होता है टूटा, टूटा हुआ। ठीक है, या टूटा फूटा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पे गलत है। आप लोग का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, राइट आंसर ऑप्शन ए फ्लैट बिल्कुल सही हो जाएगा। स्मूथ यानी भी होता है चिकना और फ्लैट यानी भी होता है चिकना। आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग का इमिनेंट। इमिनेंट का मतलब होता है शीघ्र होने वाला, या कोई चीज़ बहुत जल्दी में हो जाता है तो उसे कहते हैं इमिनेंट। ठीक है, ऑप्शन ए है यहाँ पे अनएल्डिंग। अनएल्डिंग का मतलब होता है न झुकने वाला, बहुत ही अडीक व्यक्ति होता है जो किसी की बातों पे नहीं झुकता है। ठीक है, जैसे आप लोग किसी को सॉरी बोलते हैं और वो मान जाता है। ठीक है, लेकिन जब उसकी गलती होती है तो वो सॉरी बोलता ही नहीं, वो क्या करता है, बहुत ही अडीक व्यक्ति होता है। ठीक है, न झुकने वाला आदमी। ठीक है, तो उसको कहते हैं अनएल्डिंग। ठीक है, इमिनेंट का मतलब आप लोगों को बता दिया है, वही अर्थ आप लोगों को बताना है। इमिनेंट का मतलब शीघ्र होने वाला। ठीक है, ऑप्शन बी है, देखते हैं। ऑप्शन बी है यहाँ पे इग्नोरेंट। इग्नोरेंट का मतलब होता है अज्ञानी, जिसको ज्ञान नहीं है। ऑप्शन सी है इम्पेंडिंग। इम्पेंडिंग का मतलब होता है आसन्न या तो होने वाला, कोई चीज़ होने वाला हो। ठीक है, ऑप्शन डी है यहाँ पे डिस्टेंट। डिस्टेंट का मतलब होता है दूर, जो चीज़ बहुत दूर होती है उसको डिस्टेंट कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा सातवें का, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी इम्पेंडिंग। इम्पेंडिंग का मतलब होता है होने वाला या तो आसन्न होने वाला। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे हम लोग का यहाँ पे डी यू ओ, ड्यू, जिसे ड्यू कहते हैं। तो ड्यू का मतलब होता है जोड़ी, या दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं का समूह, जो दो चीज़ें होती हैं उसको ड्यू कहा जाता है, कहा जाता है। ठीक है, डी यू ओ। ठीक है, पहला ऑप्शन है यहाँ पे बॉन्ड। बॉन्ड का मतलब आप लोगों को पता है बंधन, या कोई चीज़ दो चीज़ों में जुड़ा हुआ हो। ठीक है, वी ऑप्शन है पेयर। पेयर का मतलब क्या होता है जोड़ी, और हम लोगों ने ड्यू का मतलब क्या पढ़ा है यहाँ पे, जोड़ी, या दो व्यक्तियों की जोड़ी या दो वस्तुओं की जोड़ी। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी आप लोगों का सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। लोन का मतलब क्या होता है, तो लोन का मतलब आप लोगों को पता है ऋण होता है या तो उधार कोई चीज़। ठीक है, डेप्ट का मतलब क्या होता है, डेप्ट का मतलब होता है कर्ज, किसी से कर्ज ले लेते हैं। तो ये दोनों ऑप्शन बिल्कुल गलत है, यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे हम लोग का पैरानॉइड। पैरानॉइड का मतलब होता है संदेहपूर्ण। ठीक है, पैरानॉइड का मतलब क्या होता है यहाँ पे, जो अविश्वासी होता है, जिसको विश्वास नहीं होता किसी चीज़ पे। ठीक है, तो उसको पैरानॉइड कहते हैं, जिसको विश्वास ही नहीं होता, अविश्वासी व्यक्ति। ठीक है, तो कन्विस्ड। कन्विस्ड का मतलब भी होता है विश्वास रखने वाला, जो एकदम से आप लोग के ऊपर जान मान। ठीक है, जो एक तरीके से कहें, जो आपके ऊपर बहुत ही ज़्यादा विश्वास करता हो। ठीक है, विश्वास रखता हो या विश्वास रखने वाला। ठीक है, तो कन्विस्ड का मतलब होता है विश्वास रखने वाला। बी ऑप्शन है ट्रस्टफुल। ट्रस्टफुल का मतलब होता है भरोसा करने वाला। ठीक है, जैसे वो बहुत ही ट्रस्टफुल पर्सन है, यानी विश्वास या भरोसा करने वाला। ठीक है, तो ट्रस्टफुल व्यक्ति। अगला है सी है कॉमिटेटेड। कॉमिटेटेड का मतलब होता है प्रतिबंध या तो समर्पित, किसी के प्रति क्या हो, समर्पित भाव हो। ऑप्शन डी है डी डी सॉरी, ऑप्शन डी है यहाँ पे डिस्ट्रस्टफुल। ठीक है, ऑप्शन डी क्या है यहाँ पे, डिसरस्टफुल। इसका मतलब होता है संदेहपूर्ण। संदेहपूर्ण यानी जिसको विश्वास नहीं हो, तो डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। पैरानॉइड को क्या हो जाएगा, डिसरस्टफुल। ठीक है, ऑप्शन 10 है यहाँ पे, 10वां नंबर देखिए, 10वां नंबर फ्लक। फ्लक का मतलब क्या होता है, फ्लक का मतलब होता है संयोग या आकस्मिक। ठीक है, संयोग से किसी की नौकरी लग जाती है तो उसको कहते हैं फ्लक। फ्लक का मतलब होता है अचानक से कोई चीज़ मिल जाए। ठीक है, पॉलिसी। पॉलिसी का मतलब क्या होता है आप लोगों को पता होगा, पॉलिसी यानी होता है नीति। ठीक है, बी ऑप्शन है यहाँ पे प्लान। प्लान का मतलब होता है योजना। ठीक है, प्लान का मतलब क्या क्या होता है,
योजना, ठीक है। प्लान का मतलब तरीका भी होता है, तो आप लोग याद रखिएगा, तरीका या तो योजना। चांस का मतलब क्या होता है? चांस का मतलब होता है मौका, या तो किस्मत भी कह सकते हैं, संयोग भी कह सकते हैं, ठीक है। उसका बहुत अच्छा संयोग था, उसकी बहुत अच्छी किस्मत थी, तो चांस का मतलब होता है किस्मत या तो संयोग। कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है अनुबंध, ठीक है। अनुबंध, किसी चीज़ पे प्रतिबंध या अनुबंध लगा देना, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट का फ्लक का क्या हो जाएगा? फ्लक का मतलब होता है संयोग, और सी ऑप्शन का मतलब भी होता है संयोग या तो किस्मत, ठीक है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला हम लोगों का 10 से लेके यहाँ 1 से लेके 10 तक हम लोग का कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 11 से लेके 20 तक या तो 23 तक यहाँ पे कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और आप लोगों ने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हालांकि अभी कुछ दिनों से वीडियो नहीं आ रही थी, उसके लिए माफ़ी चाहता हूं मैं, क्योंकि मुझे कुछ समय का अभाव पड़ गया था, समय के अभाव की हो गई थी, इसलिए मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था, ठीक है। तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग नीचे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। धन्यवाद आप सभी का।